सुप्रभात दोस्तों। आज की जो खबर है वो मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश अपने खबरों के लिए हमेशा बना रहता है और हमेशा वहाँ के कुछ ऐसे खबर जो हैं वो आते रहते हैं जो नेशनल मीडिया में चलते रहते हैं। आज का जो खबर है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के बारे में है। आखिर ये प्रतिमा कब और कहाँ लगाया जाना था, इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आदाब, जय भीम, जोहार। मैं हूँ एमडी हसनैन नवाज और आप देख रहे हैं द हैश टॉप। द हैश टॉप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि अभी हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो बी.आर. गवई, एक दलित और पहले बुद्धिस्ट यानी पहले बौद्ध धर्म वाले एक मुख्य न्यायाधीश और दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश हमारे देश के बने हैं। इससे पूर्व आप लोगों को मालूम होगा कि संजीव खन्ना जो हमारे देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, उनसे भी पूर्व, उनसे पहले हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ थे और उनके द्वारा एक नया और अनोखा कदम उठाया गया था जिसकी पूरे देश में प्रशंसा उस समय हुई थी। आखिर वो उनके द्वारा क्या कदम उठाया गया था, तो आप लोगों को मालूम होगा कि मुख्य न्यायाधीश CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़, जो डी.वाई. चंद्रचूड़ थे, उनके समय में उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के परिसर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाई गई थी। वकील वाले ड्रेस में, वकील वाले वेशभूषा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट के परिसर में, सुप्रीम कोर्ट कैंपस में लगाया गया था। जिसके बाद पूरे देश में एक सोच पैदा हुई और बहुत सारे वकील ये सोच पर मजबूर हुए कि आखिर जब सुप्रीम कोर्ट के परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा लग सकती है तो हर कोर्ट के परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए। और इसी के बाद अब ग्वालियर हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के परिसर में भी वहाँ के वकीलों ने ऐसा करने का सोचा, लेकिन कुछ वकील जो हैं जो मनुवादी विचारधारा से ग्रसित हैं। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक वकील संविधान को जितनी अच्छी तरह से जान सकता है, उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता है कि वो संविधान क्या है। और उसी संविधान को पढ़कर वो वकील बनता है और उस संविधान को सभी को मालूम है कि उस संविधान को किसने लिखा है। लेकिन जो विचारधारा है, वो आपकी जो मानसिक स्थिति जो है वो बहुत ही ग्रसित है। बहुत ही कुंठित मानसिकता के लोग आज भी हमारे देश में हैं और ऐसे लोग हैं जो उन्हीं की किताब पढ़कर और उन्हीं की प्रतिमा नहीं लगने दे रहे हैं। आश्चर्य का बात है, जब आप इस खबर को सुन रहे होंगे तो आप भी आश्चर्य कर रहे होंगे कि जिस किताब को पढ़कर लोग वकील बनते हैं और वही वकील जिसने इस किताब को लिखा है उसका विरोध करने लगे, उनकी प्रतिमा का विरोध करने लगे। तो जब वहाँ के लोगों ने ये निर्णय लिया, वहाँ के वकीलों ने ये निर्णय लिया कि हम भी अपनी हाई कोर्ट की परिसर में, हाई कोर्ट की कैंपस में, यानी ग्वालियर हाई कोर्ट की कैंपस में बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा और वकील की वेशभूषा में एक प्रतिमा लगवाएंगे।
सब कुछ हो गया, प्रशासन के द्वारा वो प्रतिमा भी लाया गया। और जब ये विवाद बढ़ा तो जो वकील इस पक्ष में थे, बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के पक्ष में थे, उन्होंने बताया कि वो अपने पैसे से, ये किसी और के पैसे से नहीं लगाया जा रहा है या सरकार के द्वारा नहीं लगाया जा रहा, बल्कि हाई कोर्ट में जो वकील हैं, जो बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं, उन वकीलों ने एक एक पैसा जोड़कर, चंदा करके और बाबा साहब की प्रतिमा लगवाने का सोचा था। लेकिन बार काउंसिल के अध्यक्ष जो थे वो समझते हैं कि यहाँ पर जो है वो हमारा ही राज चलेगा, और इसी वजह से उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा को वहाँ लगवाने से मना कर दिया कि आप यहाँ नहीं लगा सकते हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने? तो उन्होंने कहा है कि ये जो प्रतिमा जो आप लगाना चाहते हैं, बाबा साहब की प्रतिमा जो आप लगाना चाहते हैं हाई कोर्ट की परिसर में, ग्वालियर उच्च न्यायालय की परिसर में, तो ये आप नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये एक सार्वजनिक स्थल है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब बाबा साहब की संविधान सबके लिए है, यानी सार्वजनिक है, सबके हितों के लिए है, और बाबा साहब भी किसी एक के लिए संविधान तो लिखे नहीं है, सभी के लिए लिखा है उन्होंने, और सभी के बारे में सभी को समानता का अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है। जब बाबा साहब सार्वजनिक हैं, क्योंकि उनका संविधान सार्वजनिक है और उन्होंने जो काम किया वो काम उनका सार्वजनिक है, तो बाबा साहब की प्रतिमा हाई कोर्ट की परिसर में क्यों नहीं लग सकता है? उन्होंने बहुत कुछ कहा कि हम नहीं लगने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और इसके बाद वो यहीं तक नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने भीम आर्मी को भी इस मामले में घसीटा। कैसे घसीटा? उन्होंने बोला कि तो ये आपसे ही पूछ रहे हैं मालिक, ये बताओ क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? मेरे को परमिशन दिला दो, लाओ, मैं 90% वकील खड़े कर देता हूँ, मैं लगाता हूँ राम जी की प्रतिमा, लगा दो परमिशन। हाथापाई का भी आरोप लग रहा है। हाथापाई का आरोप लगेगा जब आप बाहर से, आउटसाइड से आपराधिक तत्वों को कहीं भीमसेना कहीं फलाने बुलाओगे, लगेगा। अगर शांति बाहर रखनी है तो इनको सबको विदा करो, शांति से जो प्रक्रिया है आप बहुमत कर लो। कल जनरल बॉडी की मीटिंग है, उसमें वकील जितने बहुमत में बोलेंगे उस हिसाब से हो जाएगा प्रोग्राम। ट्रक में ये प्रतिमा रखी है, ट्रक में प्रतिमा रखी है, ये कहीं नहीं जाएगी, DRP लाइन जाएगी या फिर वहाँ जाएगी, और नहीं तो वकील इतने कमज़ोर नहीं है, बाहर के आउटसाइडर हमारे भी बहुत आ सकते हैं, फिर ये प्रतिमा ही नहीं बचेगी। क्या भारी लोग शामिल थे? नहीं, अभी हमारे एक भी ऐसा नहीं है जो वकील नहीं हो, वाचक हैं सब लोग, और ये भीम आर्मी वगैरह ये खड़े तो हैं बाहर, देखते क्यों नहीं हो? उन्होंने कहा, उनके द्वारा कहा गया कि अगर भीम आर्मी भी आ जाए तो भी वो बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ पर नहीं लगवा सकती है, क्योंकि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, बार काउंसिल के अध्यक्ष हम हैं। इसके बाद भीम आर्मी भी पूरे अपने दल बल के साथ, क्योंकि उनको परिसर में जाने की आज्ञा नहीं थी, वहाँ तक उनको जाने की आज्ञा नहीं मिल पाई थी, इस वजह से वो कोर्ट परिसर के, हाई कोर्ट परिसर के बाहर खड़े थे अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए, कि उन्होंने अगर उनको टारगेट किया तो इनका भी जवाब देना लाजमी बनता था, इनका भी जवाब देना ज़रूरी था। और भीम आर्मी ने अपना कर्तव्य जो है वो बाबा साहब के लिए निभाया। वो कानून के दायरे में रहकर वो परिसर के अंदर नहीं जाते हैं, कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं, और परिसर के बाहर वो लोग खड़े रहते हैं। लेकिन जब कोर्ट का समय समाप्त हो जाता है और जब वकील कोर्ट से बाहर निकलने लगते हैं, तो जो मानसिक रूप से ग्रसित लोग थे या जो मनुवादी सोच से ग्रसित लोग थे, उन लोगों ने
भारत माता की जय जैसे नारे लगाने प्रारंभ कर दिए, जिसके बाद भीम आर्मी के द्वारा भी जय भीम के नारे लगाए जाने लगे और दोनों में झड़प हुआ और झड़प में भीम आर्मी के बहुत सारे सदस्य घायल भी हुए। वकीलों के अब सबसे बड़ा सवाल जो है वो यहाँ पर खड़ा होता है, देश का जो एक ढांचा है वो संविधान की बदौलत है और उसी संविधान को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है और उनकी प्रतिमा ग्वालियर हाई कोर्ट में न लगने देना, क्या यह सही है? आप इस बात को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और क्या आप क्या सोचते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा हर कोर्ट में लगनी चाहिए, हर कोर्ट परिसर में लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? और सिर्फ कोर्ट ही क्या, हर सार्वजनिक स्थल जैसे हर जिला मुख्यालय और हर प्रखंड मुख्यालय में बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप भी ऐसा ही मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल द हैशटैग को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं एमडी हसनैन नवाज।